हे गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जैसे कि ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे लोग गेम्स भी खेलते होंगे एंड कुछ अलग चीज़ें भी देखते हो, राइट। तो उसी को लेकर एक टॉपिक है, राइट। जैसे कि अगर मैं एक क्राइटेरिया मानूँ तो जैसे कि अभी आपकी एज अगर 16-17 साल है तो आपको ये टॉपिक शायद उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड ना हो, आप रिलेट ना कर पाओ, राइट। बट जैसे कि ये टॉपिक को मतलब अभी आपकी एज अगर 20 प्लस है, 18 प्लस, 19 प्लस है, राइट। तो आप जो से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हम जब 18 प्लस होते हैं, 19 प्लस होते हैं, देन हम कहीं ना कहीं हम पढ़ाई से आगे निकल आते हैं, या फिर हम हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, राइट। सो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि मतलब उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ चलने लगते हैं, कि अपना फ्यूचर की तरफ चलने लगते हैं, राइट। तो बट वहाँ पे हमारे जो ड्रीम्स क्रिएट होते हैं, ड्रीम्स बनते हैं, हमारे जो वाई क्लियर होते हैं, वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो मैं इतने सारे पेजेस, मतलब मैंने A4 साइज़ के पेजेस रखे हुए हैं, डायरीज हैं मेरे पास रजिस्टर्स हैं। सो देन मैं उनमें करता क्या हूँ, मैं उनमें जो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी थॉट आ रहा है, जो भी फीलिंग आ रही है, उसको आप नोट डाउन कर लो। सो दैट वो आप जब उन्हें नोट डाउन कर लोगे, वो आपका एक सबकॉन्शियस में जाने लगेंगे वो फीलिंग्स, ठीक है। एंड जब आप ऐसा करोगे देन कहीं ना कहीं देखो अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, जब आप उनको इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, देन वो चीज़ें आपको रियलिटी में कन्वर्ट होनी चालू हो जाएंगी। और आप जब ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हो ना, देन जाके ना आपका एक क्रिएट होना चालू होता है, मतलब एक माइंडसेट आपका क्रिएट होना चालू होता है, वो सक्सेस माइंडसेट, जहाँ पे आपको एक नई नई क्रिएटिविटीज़ आती हैं माइंड में, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आइडियाज़ आते हैं आपके अंदर, वो पेशेंस क्रिएट होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, देन आप उनके ऊपर फोकस करोगे। देखो, ये एक मतलब एक टॉपिक है जो कि मैं किसी अनदर वीडियो में कवर करूँगा, कि इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और एक अच्छी खासी मतलब एक ट्रिक भी है, ट्रिक बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, मतलब एक माइंड की, राइट, उसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। तो उसको मैं और किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा कि जब आप ऐसे ही करोगे ना, देन जो आप मतलब नॉर्मली अभी तो देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, बट आप उनको ग्रैब नहीं करते थे, क्योंकि हम फोकस नहीं थे उस चीज़ पे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ पे फोकस होते हैं, वो चीज़ पे हम अच्छी तरह से अटेंशन कर पाते हैं, और वही चीज़ हमें मिलती भी है, राइट। सो देन आप पॉजिटिव फोकस करोगे, अपने जो भी आपको चांस मिलने, मतलब अवसर मिल रहे हैं, उनको आप फोकस करोगे अच्छी तरह से, क्लियर रहोगे, कंपोस्ट रहोगे। कंपोस्ट मीन शांत, शांत रहोगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, राइट। देन जाके आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओगे। बट देखो, मैं यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ी चीज़ भी बता दूँ, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मेन वाला टॉपिक है जो कि मैं अभी कवर करूँगा। जैसे कि अभी आपको माइंडसेट बन गया, एक सक्सेस माइंडसेट बन गया, अब वहाँ पे क्या मिस्टेक आती है, जैसे कि हर अच्छी चीज़ के दुश्मन होते हैं, राइट। हर अच्छी चीज़ का एक मतलब जैसे कि कट्टे का मीठा उल्टा अपोजिट होता है, राइट। तो ऐसे इस माइंडसेट को ब्रेक भी करने के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जिसमें मैं फर्स्ट टॉप पे रखता हूँ गेम को। देन उसके बाद हो सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, लाइक पॉर्न हो सकता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको अगर आप करते हो, देखते हो, देन देखो आपका माइंडसेट ब्रेक होना चालू होगा, आप वीक होने चालू होगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, राइट। एंड आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब कम होने लगेगी। बट मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि अगर आप गेम खेलते हो, गेम में आप जब खेलते हो, देन आपको ना एक बहुत ज़्यादा डोपामीन रश मिलता है। डोपामीन रश मतलब, डोपामीन का क्या मतलब होता है, डोपामीन एक केमिकल होता है माइंड में, जिसको जैसे कि हम कोई मीठा खाते हैं तो हमें मीठा खाने का मन करता है बार, है ना। देन वो एक केमिकल हमारे माइंड में फिल होता है, क्रिएट होता है, राइट। जो भी हमें चीज़ में अच्छा लगता है, भले ही देखो हमारे काम की चीज़ ना हो, हमें पता है उससे हमें लॉस हो रहा है। जैसे कि कोई सिगरेट पीने वाला कोई आदमी है, उसको बार बार सिगरेट पीता है, उसको जब भी पता है, पैकेट पे भी लिखा हुआ, उसके दोस्त उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, सिगरेट से ऐसा होता है, गुटखा खाने से होता है, बट स्टिल वो कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी ना ये एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप गेम खेल लो, देन आपको ना ये चीज़, देखो आपको गेम खेलने में अच्छा लगेगा, बट आपको पता है गेम आपको रियून कर रहा है धीरे धीरे। आपको एक तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मतलब मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करता है, मेमोरीज आपकी मतलब स्लो होने लगती है, लॉस होने लगती है धीरे धीरे। फिजिकली मेंटली आप वीक होने लगते हो, आपके अंदर वो सायपना आ जाएगा, साय रहने लगोगे आप, आइडियाज़ नहीं आते, क्रिएटिविटी बिल्कुल बिल्कुल ही डम हो जाओगे, राइट। जैसे बोलते हैं जड़ बुद्धि, उस टाइप के लोग हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ पहले से ही होती है, हमें पता नहीं होता, हम 14-15 साल की एज में खेल रहे होते हैं, उसके लिए लड़ाई भी कर रहे होते हैं अपनी फैमिली से, गेम दिला दो, फ़ोन दिला दो, राइट। बट एट द जब हम उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था हमें क्या करना है, बट जब हम यहाँ पे सक्सेस ट्रैक पे आगे निकले हैं, देन ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, राइट।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान दो एंड इन चीज़ों को अवॉइड करो। मैं अपना पर्सनली एग्जांपल दूँ तो मैं इन चीज़ों में ना काफ़ी एक इन्वॉल्व रहता था, बट धीरे धीरे मुझे जब मैंने ये चीज़ों को मेरे को ऑटोमेटिकली फील हुआ कि ये चीज़ें गलत कर रही हैं, मतलब मुझे बाद में अंडरस्टैंड होने लगा कि इससे मेरा कुछ लॉस हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना इसका तो कोई लॉस नहीं होता है, इससे तो क्या ही होगा, है ना, गेम ही तो खेल रहा हूँ मैं, बट इससे लॉस होता है हमें। तो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, अदरवाइज देखो आप ना बिल्कुल एक सर्कल में घूमते रहोगे, गेम खेलोगे, उसके बाद हो सकता है आप पढ़ाई करो उसका मन ना लगे, आप कुछ देखो, मतलब आप कुछ पढ़ाई करो, मतलब कुछ भी सीख रहे हो, सीखो, उसके बाद मन करेगा गेम खेलो, बस पूरा आपको वही सर्कल डिप्रेशन आने लगता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्टार्टिंग अगर किसी लड़की की है देन उसको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में बच्चे की है तो उसको नहीं लगेगा कि गेम खेलने से कुछ हो रहा है, बाद में डिप्रेशन आने लगता है कि मैंने क्यों खेला, मैं तो सारी चीज़ें भूल गया, मेरा जो भाई था, मेरे को क्यों सक्सेस होना, मेरे ड्रीम्स क्या है, मैं सारी चीज़ें भूल गया। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये ना सबसे बड़ी एक फॉल्ट है, क्या बोलूँ, दुश्मन चीज़ है, मतलब है जो कि आपके माइंडसेट को आपको इनसे बचाना होगा। और माइंडसेट को कैसे ग्रो करना है, माइंडसेट देखो, जैसे कि एक मैंने अभी कमेंट पढ़ा था कुछ दिन पहले एक पर्सन का, हालांकि वो कमेंट में कुछ जो वर्ड्स लिखे थे बहुत ही यूनिक लगा वो, जैसे कि उसमें लिखा था कि जो चीज़ ईजी होती है ना वो मतलब हमें पेन दे रही होती है, मतलब हमें कहीं ना कहीं डम्ब बना रही होती है, और जो हमें पेन दे रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें क्या हमें साफ करने के लिए होती है। जैसे कि अभी हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, देन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें नॉलेज मिलती है, हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं, एंड हमारी जो अंदर की जो एक्साइटमेंट अलग ही लगती है, राइट। बट देखो अगर हम वही पढ़ाई नहीं करते देन आराम से हम लोग हमसे मज़े कर रहे होते, देन देखो हमारे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। मैं पढ़ाई के मतलब यहाँ पे कोई किताब की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली अपनी नॉलेज, अपने आसपास की नॉलेज, अपने जो भी टॉपिक है, मतलब नॉर्मल सी नॉलेज, राइट। तो अगर वो नहीं होगी देन आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो आज का टॉपिक यही था, एंड हो सकता है कुछ रह गया हो, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। बाकी इसको आप अच्छी तरह से वीडियोस वॉच करना, हो सकता है मैंने स्टार्टिंग बना तो आपको अंडरस्टैंड ना हो, ज़्यादा आसान हो पाए तो उसके लिए सॉरी, बट इसको अच्छी तरह से देखना एंड पूरा अच्छी तरह पेशेंस से देखना, राइट। थैंक यू।